अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। साहिब आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात के ऊपर, अदम एतमाद के ऊपर। और साहिब ये पहली बार दुनिया की तारीख में और आज़ाद कश्मीर में हो रहा है कि चौकों पे, चौराहों पे, मीडिया पे, हर जगह पे खड़े हो के सरेआम और खुलेआम कहा जा रहा है कि ऐ कश्मीर के लोगों देखो, हम इस्लामाबाद से बैठ के मुजफ्फराबाद में आकर ऐलान करेंगे और हम अदम एतमाद करने लगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी अदम एतमाद होती है उसको खुफिया रखा जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। यहाँ सरेआम और खुलेआम कहा जा रहा है जब वोट पूरे हैं, वज़ीर आज़म जाने को तैयार है, नया आने को तैयार है, तो फिर मसला क्या है? ये अदम एतमाद हो क्यों नहीं रही? इस ना होने के पीछे जो डिले थी, मैं आज पहली बार इन साइड स्टोरीज जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। और ये बड़ी मनी हेज़ चीज़ें हैं। और साथ में जो नुकात हैं वो ये हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो नून लीग के ऊपर गुस्सा क्यों किया और बैरूनी दुनिया में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को अचानक फ़ोन क्यों करना पड़ा? नून लीग ने बिलावल साहब ने नून लीग को किस नौयत की धमकी दी, जिसके बाद किन दो लोगों ने दस्तखत किए और किस पेज के ऊपर दस्तखत किए और किसने किए? अनवारुल हक साहब की पीटीआई में जाने की कोशिश किस तरह की थी? और आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की जो अंदरूनी कहानी है, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बिलावल साहब जो इजलास था उसके अंदर क्या मामला हुआ। इसमें साहिब आप देखें तो 2 दिन पहले एक इजलास था जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो थी वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस्लामाबाद में मिली। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब उस इजलास को जो है वो चेयर कर रहे थे, उसकी सदारत कर रहे थे। तो इस इजलास के अंदर जो लोग मौजूद थे उसमें नून लीग के वफ्द की जानिब से राना सनाउल्लाह थे, इंजीनियर अमीर मकाम थे, एहसन इकबाल साहब थे, इनकी सरपरस्ती में जो है वो वफद गया। आज़ाद कश्मीर से शाह गुलाम कादर साहब थे। और ये सारे लोग जब वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ इस इजलास का जो एजेंडा था वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हैं वो कमर ज़मान कायरा थे, बिलावल भुट्टो थे, आसिफ अली ज़रदारी सब सदारत कर रहे थे और चंद और लोग भी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। साहिब वो हुआ कुछ यूँ कि जब नून लीग के वफ्द ने पीपल्स पार्टी से ये बात की और ख़ासकर बिलावल से बात की कि देखिए, हम जो हैं वो अदम एतमाद में नून लीग वाले वोट जो हैं वो नहीं देंगे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, चूँकि हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत साजी में भी वजारतें नहीं लेंगे और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी ये राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल और इंजीनियर अमीर मकाम जो हैं बात कर ही रहे थे, तो ये बात जो थी वो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब का भी रंग सुर्ख हो गया था और बिलावल भुट्टो साहब जब गुस्से में लाल पीले हुए तो उसके बाद हुआ क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि खामोश हो जाएं और राना साहब मुझे ये बताएं कि आप कौन होते हैं। मैं थोड़े अल्फाज और चेंज कर रहा हूँ, यानी कि उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में बनने वाले वज़ीर आज़म को नून लीग जो है वो वोट नहीं देगी। बिलावल ने कहा गुस्से में आके आपकी जो, बल्कि इसमें बिलावल साहब ने एक धमकी भी दी। उस धमकी के बाद क्या हुआ, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के डॉक्टर तोकीर शाह, उनको बाहर जाके वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क फ़ोन करना पड़ा। बिलावल ने कहा कि कौमी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनाएं तो वोट हमसे लें। आज हम आपकी हुकूमत को, असम्बली को, कौमी असम्बली को छोड़ दें, आपकी हुकूमत गिर जाए। बलूचिस्तान में हुकूमत बने तो हम साथ हों, KPK के गवर्नर की बात हो तो हम साथ हों, सिंध का मामला हो तो साथ हों, गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो तो साथ हों, सेनेट के अंदर वोट चाहिए हों तो साथ हों। आपको सेनेट के चेयरमैन बनाने से लेके, सेनेट का मेंबर बनाने से लेके हर जगह के ऊपर आपका साथ दें। और आप राना साहब और नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। कैसे हो सकता है? आज हम छोड़ देते हैं आपको पाकिस्तान की कौमी असम्बली से, तो देखते हैं कि आप कैसे निज़ाम चलाते हैं। तो इसके ऊपर राना साहब भी का रंग भी सुर्ख हो गया। बिलावल ने शदीद गुस्सा किया और इतनी देर में जो डॉक्टर तोकीर शाह हैं, ये बड़ी मैं इनसाइड स्टोरी दे रहा हूँ, वो बाहर गए और उन्होंने बाहर जाके फ़ोन मिलाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं, हालात तो ऐसे हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर साहिब ये हुआ, मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ इसकी तस्वीर भी शेयर कर दूँ। उसी दिन या दूसरे दिन मेरे ज़राए के मुताबिक रियाज चौधरी साहब गए, उनके साथ एक आध बंदा और गया और उन्होंने अदम एतमाद जो हो रही थी, कौन सी वाली,
आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस अदम एतमाद के अंदर पहले से 23 दस्तखत हुए थे। शाह गुलाम कादर साहब ने 24वें नंबर के ऊपर और 25वां जो दस्तखत है, टोटल 25 दस्तखत हुए, उसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान से दस्तखत करवा लिए अदम एतमाद के ऊपर भी। अब इन्होंने दस्तखत भी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है जैसे पीपल्स पार्टी कहती है वैसे ही करो। नून लीग ये भी चाहती थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कहा ये भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको हमें वोट भी देना पड़ेगा, अपोजिशन में भी बैठेंगे, अगर हम चाहें तो आपको हुकूमत में भी साथ रखेंगे। अब ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि बिलावल साहब चाहते हैं कि हम कोई भी अच्छा काम करें या बुरा काम करें उसमें नून लीग साथ होनी चाहिए, हम अकेले क्यों अपने सर के ऊपर गुनाह लें। तो ये सारी इनसाइड स्टोरी हुई जिसमें ये सारे लोग वफद बैठे हुए थे और जरदारी साहब भी थोड़े हैरान हुए जब बिलावल ने इनकी अच्छी खासी क्लास ली। तो ये सूरत हाल है, जो अंदरूनी कहानी थी कि कैसे फारूक हैदर और शाह गुलाम कादर साहब ने जो है उसके ऊपर दस्तखत की और बिलावल ने खूब डांटा और डांट के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को इन्वॉल्व होना पड़ा, उनको फ़ोन करना पड़ा और तब जाके इन्होंने दस्तखत कर दिए अदम एतमाद के ऊपर। अब अदम एतमाद ज़ाहिर है वर्किंग डे में होगी, मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया कि हाँ हम इस बात के लिए तैयार हैं, नून लीग वोट भी देगी, नून लीग अपोजिशन में भी बैठेगी। और अब आगे किस दिन अदम एतमाद पेश की जाएगी, वो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वो कोई भी हो सकता है, जो भी होगा वो पीपल्स पार्टी जाने, उनका काम जाने, उनकी जमात है वो फैसला करें, जो भी सामने आएगा उसको देख लिया जाएगा। यहीं पे साहिब आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक दूसरी कहानी है, वो ये है कि अनवार उल हक साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे ऊपर इलेक्शन लड़े थे, जीत गए, वज़ीर-ए-आज़म बने, उससे पहले स्पीकर रहे, पीटीआई से वोट लिए, सब चीज़ें हुई और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसके अंदर रहे, लेकिन पीटीआई के बाद वो किसी नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं गए। तो लिहाजा अभी इनकी इद्दत वाला मामला जो है वो चल रहा है और इद्दत के अंदर कहते हैं कि दोबारा से रुजू किया जा सकता है अगर कोई तलाक दे भी दे तो। इस सारे अमल में या तो जाल बुना गया या साजिश की गई या कुछ और हुआ, लेकिन हुआ क्या कि अनवार उल हक साहब की पहले ये कोशिश थी ज़राए के मुताबिक कि वो नून लीग में जाना चाह रहे थे, वहाँ दरवाजे ना खुल सके, पीपल्स पार्टी में जाने की बात हुई, वो भी अमल ना हो सका। तो अब ये देखा गया कि ख्वाजा फारूक साहब को अज़हर सादिक साहब ने फ़ोन किया या सादिक को ने ख्वाजा फारूक को फ़ोन किया और इकबाल मऊ जो हैं इनके ज़रिए ये कोशिश की गई। और जब ख्वाजा फारूक ने अज़हर सादिक के ज़रिए अनवार उल हक साहब से ये कहा कि हम चाहते हैं या ख्वाजा फारूक चाहते हैं या अनवार उल हक खुद कि आप पीटीआई में अपने घर में वापस आ जाएं, तो मैं इस सिलसिले में जो इमरान खान हैं या पाकिस्तान की जो क़यादत है उनसे हम जो है वो बात कर लेंगे। तो अनवार उल हक साहब ने कहा हाँ मैं पीटीआई में जाने को तैयार हूँ, तो ऐसे अपोजिशन भी तगड़ी हो जाएगी और बाकी चीज़ें होंगी। जब ये सारा अमल हुआ तो इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ जिसमें सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, ख्वाजा फारूक थे, क्यूम न्याजी थे, दीगर लोग भी बैठे थे। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो इजलास हुआ तो उसमें कहा गया जी कि अगर ये लोग वापस आना चाह रहे हैं तो इनको आने दिया जाए। ख्वाजा फारूक चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे क्यूम न्याजी साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि इन लोगों को कभी वापस नहीं लेना, जब तक इमरान खान नहीं कहते उस वक्त तक हम इन लोगों को जो है वो वापस नहीं लेंगे। और वहाँ पे ख्वाजा फारूक और क्यूम न्याजी साहब के दरमियान जो है वो काफ़ी चपकलिश भी हुई। उसमें जो चपकलिश की वजह थी वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। इन दोनों की आपस में नहीं बनती। क्यूम न्याजी साहब चाहते थे कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, फिर मैं जमात का सदर हूँ, तो अपोजिशन लीडर मुझे ही होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला था कि ख्वाजा फारूक जो है वो अपोजिशन लीडर बने, चूँकि अपोजिशन लीडर को गाड़ी मिलती है, TADA मिलता है, उसको पूरा दफ्तर दिया जाता है, उसको स्टाफ दिया जाता है। तो ख्वाजा फारूक और उनके दरमियान ये हुआ कि क्यूम न्याजी साहब को जब उन्होंने कहा, क्यूम न्याजी साहब ने कहा कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे, ख्वाजा फारूक ने और क्यूम न्याजी ने जब बहुत सारी बातें की तो उसमें ये हुआ जी कि अपोजिशन लीडर के हवाले से ख्वाजा फारूक ने कहा कि मैं 1974 से असम्बली में हूँ, मैं लानत बेचता हूँ ये अपोजिशन को, आप खुद ही बन जाएं। तो ये जहाँ पे इनके दरमियान प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ें हैं, वहीं पे खान साहब ये भी चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर से कोई ज़फ़र अनवर साहब हो जाएं, कोई और बंदा हो जाए, कोई ऐसा हो, 2-2.5 लाख कश्मीरी इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, पिंडी के अंदर रहते हैं, उनको मोबिलाइज़ किया जाए, काला एहतजाज हो तो उसके अंदर आए। तो अब तक जो है वो क्यूम न्याजी साहब के हवाले से और बाकी चीज़ें देखें तो ये उस तरह से पुराने लोग जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई यंग बंदा चाहिए। तो ये भी आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। ताहम अनवार उल हक साहब के लिए PTI में भी दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्या चीज़ करेंगे, किस तरफ जाएंगे अपोजिशन में, तो पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है
जिसके 4 या 5 लोग हैं टोटल, वो भी अपोजिशन उसको नहीं कह सकते या वो कोई इजलास नहीं बुला सकते। तो अनवारुल हक साहब की ये पीटीआई में जाने की कोशिश ख्वाजा फारूक साहब की ख्वाहिश थी और फिर इसके ऊपर हामी भरी, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने क्यूम नियाज़ी साहब से हतमी राय ली कि आप सदर हैं, आप बताएं। तो जब उन्होंने इनकार किया तो इनके लिए वहाँ पे भी जाने की जो चीज़ें थी वो बंद हो गई। किसी और एपिसोड में मैं ये भी बयान करूँगा कि अनवारुल हक साहब ने मुस्बत काम कौन से किए हैं, किस तरह की अच्छी चीज़ें उन्होंने की हैं, वो पूरी एक फहरिस्त है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ताहम ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी थी कि नून लीग ने दस्तखत कर दिए, वोट भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे और बिलावल की डांट, वज़ीर आज़म की मुदाखलत और ये सारा अमल जो है वो इस तरीके से हुआ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।